नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क और उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यूपी के भदोही में दावा, कहा सम्मान निधि के 70 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आवाम से की अपील, कहा 25 मई को अगर कमल का बटन दबाया तो मुझे जाना पड़ेगा जेल। महकमे मौसमियात ने राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़ने की पेशन गोई, दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी कर सकता है तजावुज। जनूबी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, केरल और हैदराबाद में हुई तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना। और स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमला, हालत इंतहाई नाजुक, हमलावर गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी दौरा जारी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही में दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी के काम क्या है ये सब जानते हैं, इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा मैं आपको इसकी गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन मंसूबों से एक भी गरीब नहीं छूटेगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा है कि वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा। 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सोचो कि आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं। अब ये कह रहे हैं दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है। 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना है इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना। ठीक है।
जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है वहां वे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इंतखाबी मुहिम छोड़ दी है। शायद वो समझ गए हैं कि श्रीनगर की सीट आगा रुहुल्ला जीत गए हैं। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्ला साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। पटना में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 मरहले का इलेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में वजीर आजम ने एक लफ्ज भी नहीं कहा है। न बिहार के लिए कुछ कहा, न बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए कुछ कहा। बीजेपी के लोगों को झूठ बोलना, नफरत फैलाना और आपस में लड़वाने का काम आता है। झारखंड और बिहार से अगर वह साफ है तो समझ लीजिए कि मरकज में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने तेजस्वी यादव के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी को हटाया है। आगे भी बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। हमने 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। फेज के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन नौकरी के बारे में आज तक नहीं बात की। बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, तो वो बता दीजिए। ना बिहार के लिए कुछ कहा, ना बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। कहा क्या? केवल नफरत की भाषा और क्या? तो सब चुनाव चल रहा है और जिस तरह से कल आपने बयान दिया था। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5 सभाएं करके आए हैं। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। महंगाई, बेरोजगारी तो भारतीय जनता पार्टी ने सदा के लिए मुक्त किया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता है और सबको रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार एक नहीं, हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने अवाम से राबता मुहिम का आगाज किया है। इस मौके पर अजय राय ने कहा है कि मैं 365 का इलेक्शन लड़ता हूं, काशी का रहने वाला हूं। सिर्फ सियासत के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लगातार काम करते रहते हैं। पीएम मोदी एक सयाह की तरह आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और वो कितनी बार बनारस आते हैं। अवाम उब चुके हैं और काशी इस बार अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को मौका देगी। देखिए, ऐसा है, मैं पहली बार बता दूं, मैं 365 दिन का चुनाव लड़ता हूं। काशी वासी हूं और काशी के साथ मेरा जो अपना रिश्ता है वो एक पारिवारिक भाव है। केवल चुनावी दृष्टिकोण से राजनीति में हम लोग काम नहीं करते हैं, तो लगातार काम करते रहते हैं। सुख हो, दुख हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, कोई भी समय रहा हो, कभी पीछे नहीं हटे हम लोग। और मोदी जी पर्यटक की तरह आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कितनी बार आए ये भी लिखा जाता है, एक बार में 50 बार आए। हम लोग बनारस से कई बार गए, ये लिखा जाता है कि यार बनारस छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये लगाव, अपनापन है काशी का, काशी के लोगों से प्यार है। निश्चित तौर से हम सब लोग दिन रात, हमारे सब लोग लगे हैं कार्यकर्ता, हम लोग तो लगे हैं, परिवार के लोग भी लगे हैं।
बच्चे भी लगे हैं, इस बार बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो अपना इस बार का जो भाव है लोगों का, वो बहुत ही बदला हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो 10 साल दिया कि भारत प्रधानमंत्री जी पूरे बनारस का कायाकल्प कर देंगे, कहा था क्वेटो बना देंगे, क्वेटो तो छोड़ दिया, बनारस का स्वरूप खराब कर दिया गया। तो निश्चित तौर से जहां की जनता ऊब चुकी है और इस बार काशी अपने परिवार, अपने घर, अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को निश्चित अवसर देगी। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सियासी पार्टियां दावे करती हैं। भारत के अवाम से ये अपील है कि वो तीसरी बार वे नरेंद्र मोदी को देश का वजीर आजम न बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, बेरोजगारी को काबू में करने में वो नाकाम रहे हैं, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी हमारा बोलना है। शिवाल बख्श के दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि वजीर आजम मोदी ने गुज़श्ता 10 वर्षों में क्या किया। वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मनोज तिवारी ने भी कुछ नहीं किया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी जो भी कहा है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। प्रधानमंत्री जो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी मन की बात कहते हैं, कभी जो है नोटबंदी की बात कहते हैं, कभी जीएसटी की बात कहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं, कभी अच्छे दिन की बात कहते हैं, कभी 15 लाख आपके खाते में पहुंचाने की बात कहते हैं, कभी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया क्या है, देश के लिए किया क्या है। और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से पूछिए कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ की, वहाँ उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं, जाम की समस्या है, जल भराव की समस्या है, इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लोग जो है बड़ी जो है कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो कहने वहने की बात छोड़िए, अब करने की बात है। जिन्होंने काम नहीं किया है उनको गद्दी छोड़ करके जाने की बात है। राजस्थान के जयपुर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि मगरबी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर में आज से ही ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा होगा और हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं मशरक़ी राजस्थान में 17 मई से हीट वेव का दौर शुरू होगा। हीट वेव का दौर लगभग 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। 18-19 मई को शिमाल मगरबी राजस्थान में कुछ जगहों पर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में आज से ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करना शुरू करेगा। आज से ही हीट वेव का दौर पश्चिमी राजस्थान में शुरू होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 17 मई से जो खासकर शेखावाटी क्षेत्र है, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। यानी पूर्वी राजस्थान में 17 मई से एक नया हीट वेव का दौर शुरू होगा। इसके अलावा आज से जो हीट वेव का दौर शुरू होगा, ये राजस्थान में करीब करीब अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। इसके साथ ही 18-19 मई को देखेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि सीवियर हीट वेव रहने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही यदि दक्षिणी भागों में देखें, उदयपुर संभाग की तरफ, तो यहाँ पे तापमान जो है वो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश और ज़्यादातर इलाकों में अगले 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा।
जनूबी हिंद के कुछ शहरों में तेज बारिश हो रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हुई। दूसरी जानिब हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद आबोहवा ठंडी हो गई है। यूरोपियन मुल्क स्लोवाकिया के वजीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिंको पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्हें गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। गोली लगने के बाद वजीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिंको को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोली लगने के फौरन बाद पीएम को मकामी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें अब राजधानी ब्रैटिस्लावा के अस्पताल रेफर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउस ऑफ कल्चर के बाहर एक अनजान शख्स ने वजीर-ए-आज़म पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो लोगों से बात कर रहे थे। वजीर-ए-आज़म को सीने में गोली लगी है और उनकी हालत तशवीशनाक है। गोली मारने वाला हमलावर पकड़ लिया गया है। उर्दून की जानिब से गजा जाने वाले इमदादी ट्रक इजराइल ने रोक लिए हैं। इजराइल हामी मुजाहिरीन गजा जाने वाले इमदादी अशिया को बर्बाद और ज़ाया कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की है और खाने पीने की तमाम अशिया सड़क पर फेंक दी हैं। पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये था खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।